हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। आज की कहानी का शीर्षक है आशावन राजा महासीलव की कथा। एक बार बोधिसत्व का जन्म काशी की पटरानी की कोख से हुआ। उनका नाम पंडितों ने सीलव रखा। पिता के स्वर्ग से धारने के बाद सीलव महासीलव के नाम से काशी के सिंहासन पर आसीन हुआ। महासीलव बड़ा धार्मिक राजा था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। कोई भी भूखा नहीं रहता था। लोग पाप से घृणा करते और सदा आचरण रत थे। एक बार एक मंत्री को उसका आचरण सदाचार से घिरा होने के कारण राजा ने राज्य से निकाल दिया। वह मंत्री काशी से चलकर कौशल राज्य में पहुंचा और थोड़े दिनों में ही वहां के राजा का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन नए मंत्री ने कौशल राज से कहा, महाराज, काशी का राज्य एक मधुपूर्ण छत्ते के समान है। इस पर बिना किसी विशेष प्रयास के ही उस पर अधिकार किया जा सकता है। राजा ने पहले तो इस झमेले में ना पड़ने का ही निश्चय किया, परंतु मंत्री ने जब कहा कि राज्य पर अधिकार बिना युद्ध के ही हो जाएगा, तो वह एक बड़े राज्य के पाने का लोभ ना रोक सका। धीरे धीरे कौशल के लोगों ने काशी की सीमा में प्रवेश कर लूटपाट आरंभ कर दी। महासीलव ने उन्हें बुलाकर पूछा, तुम किसके लिए अनाचार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, धन पाने के लिए। राजा ने उन्हें धन देकर संतुष्ट किया। कौशल राज को विश्वास हो गया कि काशी का राजा युद्ध नहीं करना चाहता। उसने सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दिया। काशीराज महासीलव के योद्धाओं ने युद्ध करने की अनुमति मांगी, परंतु राजा ने मना कर दिया। कौशल राज ने बिना विरोधी राजभवन में प्रवेश किया। राज्य के लिए मैं मनुष्य का रक्त बहाना उचित नहीं समझता, ऐसा कहकर महासीलव ने सिंहासन खाली कर दिया। नीच मंत्री ने कौशल राज के कान में कहा, महाराज भी कहीं ऐसी ही उदारता दिखाने की भूल ना कर बैठे। कौशल राज के आदेश से महासीलव तथा उसके मंत्री और योद्धागण जीवित ही शमशान में गाड़ दिए गए। केवल उनका सर ही बाहर छोड़ दिया गया और उनका धड़ मिट्टी में जमीन में गाड़ दिया गया। रात्रि में शमशान में सियारों का दल आया। उनके पास आने पर सब योद्धा चिल्ला उठे, जिससे सियार डरकर भाग गए। थोड़ी देर में सियार फिर लौटे। महासीलव ने एक तगड़े सियार को अपनी ठुड्डी के नीचे दबा लिया। सियार ने छूटने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर वह छूट ना सका। इस खींचतान में गड्ढे की मिट्टी ढीली पड़ गई और महाराज महासीलव प्रयत्न करके उससे बाहर निकल आए। उन्होंने सियार को छोड़ दिया, जो अपने साथियों सहित वन में भाग गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने सब साथियों को भी गड्ढों से बाहर निकाला। इसी समय शमशान में कुछ लोग एक शव छोड़ गए, जिसके बंटवारे के लिए दो यक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा था। बोधिसत्व ने यक्षों से कहा, यदि तुम हमारा कुछ काम कर दो तो मैं इस शव को काटकर ठीक 2 बराबर भाग में बांट दूंगा। यक्ष राजी हो गए। राजा ने खड़क से काटकर शव के ठीक 2 भाग कर दिए, जिससे यक्षों को संतोष हुआ। मांस खा चुकने के बाद यक्षों ने राजा से पूछा, राजन, हमें आप क्या करने का आदेश देते हैं? राजा महासीलव ने यक्षों से कहा, मुझे अत्यंत गुप्त रूप से राजभवन में पहुंचा दो और इन सब योद्धाओं को इनके घर। यक्षों ने राजा के आदेश का पालन तत्काल किया। कौशल का राजा आराम से सो रहा था। महासीलव ने तलवार की नोक उसके पेट में चुभोकर उसे जगाया। महासीलव को अपने सामने देखकर वे एकदम घबरा गया। उसने सोचा, इस धर्मात्मा राजा में अवश्य ही कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं, तभी तो ये सेना और पहरेदारों से घिरे हुए इस प्रासाद में अकेला ही निर्विघ्न चला आया। उसने बोधिसत्व के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। दूसरे दिन सवेरे सब लोगों को बुलाकर उसने उस चुगलखोर मंत्री को दंड दिया और अपनी सेना सहित काशी छोड़कर कौशल की ओर प्रस्थान कर गया। आशावन राजा की कहानी का मर्म भिक्षुओं को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने उपरोक्त कथा कही कि पुरुष को आशा लगाए रखनी चाहिए। विद्वान निराश न हो। मैं स्वयं को ही देखता हूँ, जैसी इच्छा की थी उसी के अनुसार सब कुछ हुआ।